बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 50 रुपए के टमाटर से पूरे रमज़ान के लिए आप केचप बनाएं और इसे आप स्टोर करें। यकीन माने इतना मज़ेदार जायका होगा कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी शौक़ से खाएंगे और आपकी हर अफ्तारी में लग जाएगी चार चांद। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़ अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल नोटिफिकेशन को भी हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये मेरे पास 1 किलो टमाटर है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसको 35 रुपए में ख़रीदा था। जी हाँ, बहुत ही सस्ते टमाटर हैं। ये लाल लाल और बिल्कुल फ्रेश टमाटर थे जिन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद इसे अब हम कट करेंगे। सिंपल हम इस तरह से इसको स्लाइस में कट करेंगे। कट करने का मकसद ये है कि ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आपने, और एक ये भी होता है कि अंदर से टमाटर ख़राब ना हो, ये भी आपको पता चल जाता है। तो लाजमी आप इसे कट करके डालें, साबित हरगिज़ ना डालिएगा। अब इस तरह से जब ये कट हो जाएंगे तो इसे हम एक पतीली में डाल देंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे 4 हरी मिर्चें, साथ ही एक छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग लेंगे और ये मेरे पास तेज़पात है 1 अदद, वो मैं इसमें डालूंगी और 5 से 6 दाने लहसुन के छिले हुए। अब इस तरह ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे टमाटर के अंदर। साथ ही 1 कप पानी डालेंगे और डालने के बाद इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। चूल्हे पे हमने इतनी देर चढ़ाना है कि ये जो है टमाटर सारे नरम हो जाएं, गल जाएं। ये देखें टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं। एक दफ़ा आप चम्मच चला करके भी देख लें। ये टमाटो केचप यकीन करें बनने के बाद इतनी मज़े की लगती है। आप इसे पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल के साथ, जिस तरह से भी खाएंगे ये बहुत मज़े की लगेगी। तो ये देखिए टमाटर हमारे सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसको हम जूसर की जग में डाल करके बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ में इसे पीस लें, बस इसका बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट होना ज़रूरी है। तो इसका हम एक पेस्ट सा बना लेंगे और बनाने के बाद इसको हमने छन्ने से छान लेना है। ये देखें पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अच्छा, मेरे पास छन्ना बहुत ज़्यादा बारीक है, अगर आपके पास स्टील वाला स्ट्रेनर हो तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। तो मैं इस तरीके से देखिए चम्मच से चलाते चलाते जो है इसको बहुत अच्छे से छान लूँगी ताकि कोई भी मोटे ज़र्रात हों या फिर कुछ भी हो वो हमारे सॉस में यानी कि हमारे केचप में ना जाए। ये देखें, क्योंकि हमें बाहर वाला लुक चाहिए तो हमें छानना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं छानना चाहते तो बिना छाने भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर प्रोफेशनल लुक और ख़ूबसूरती चाहिए तो छानना ज़रूरी है। सारा एक्स्ट्रा कचरा निकल गया। अब ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ टमाटो का सॉस जो था वो बच गया। अब मैं आधा कप हम इसके अंदर शुगर डालेंगे, साथ ही आधी चाय का चम्मच नमक डालेंगे, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 कप विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका और डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सिरका जो है इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ाएगा और इसके अंदर जो एक जायका होता है वो भी आएगा। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे मुस्तकिल चलाते हुए पकाना है। इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये काफ़ी थिक बनता है और हम इसमें कोई कॉर्नफ्लोर या फिर कलर ऐड नहीं कर रहे। अभी टमाटर बहुत अच्छे आए हुए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका रेड कलर है, बिल्कुल रियल कलर है। हमने कोई इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया। इसको हमने इतना पकाया है, ये देखिए पकाते पकाते ये इतना गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, आप चम्मच से हम जब निकाल रहे हैं या गिरा रहे हैं तो ये कितना यानी कि स्मूथ गिर रहा है। एक प्लेट में हमने इस तरह से थोड़ा सा डाला, ये देखें बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल भी ड्रॉप्स की सूरत में नहीं गिर रहा। अब इसे हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद किसी भी एयर टाइट बोतल में या जार में हमने इसे रखना है। और रखने से पहले ये ख्याल रखिएगा कि उसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल ड्राई आपका जार होना चाहिए। तो ये मैंने एक प्लास्टिक वाले एयर टाइट बॉक्स में रखा है क्योंकि ये रेगुलर इस्तेमाल में है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इसे हम कवर करके अपने फ्रिज में रख लेंगे और महीनों जो है रमज़ान में हमने इस्तेमाल करना है क्योंकि रोज़ की रूटीन में ये इस्तेमाल होता है। समोसे हो गए या फिर पकोड़े हो गए, हर चीज़ में ये ज़रूर होता है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा, आपका और हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।